तो चलिए सबसे पहली खबर पर आते हैं। कावेरी पर कर्नाटक बंद है। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं पीछे, ये उसी बंद की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों से कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इसका पटाक्षेप नहीं हो सका है। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने के विरोध में 30 से ज्यादा किसान संगठनों, कन्नड़ संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंद बुलाया है। विपक्षी भाजपा और जनता दल सेकुलर ने भी बंद के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया है। कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए जाने के दौरान इनकी पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। बेंगलुरु और मांड्या में प्रशासन ने स्कूल कॉलेज में छुट्टी का ऐलान किया है। कैंपेगौड़ा में एयरपोर्ट के पीआरओ ने बताया कि कर्नाटक में बंद के आह्वान के बीच एहतियातन 44 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाद 140 साल पुराना है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरामैया की, और एमके स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु में। दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब देखना है कि इस विवाद को कब तक सुलझाया जाता है। क्या इसमें कोर्ट बीच में आएगा और टिप्पणी करेगा, जिसके बाद ये विवाद शांत होगा, या फिर कुछ और। तो जल विवाद के कारण कर्नाटक बंद है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कर्नाटक के किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, कर्नाटक के निवासियों के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदर्शन को बंद कराया जाए। समझाइश भी दी जा रही है और हिरासत में भी लिया जा रहा है, जहां बात बनती हुई नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल सेकुलर हो, दोनों ही पार्टियां बंद के समर्थन में कूद पड़ी हैं। दोनों ही पार्टियां बंद कर रही हैं। 44 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से छात्र छात्राएं प्रभावित ना हो। इस तरह से तमाम तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों को मनाया जाए। कावेरी जो जल है उसे लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये महासंग्राम एक बार फिर जारी हो गया है। सालों से ये विवाद चलता आ रहा है और आज भी चलता जा रहा है। कर्नाटक का कहना है कावेरी नदी का प्रचुर मात्रा में हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तमिलनाडु ज्यादा उपयोग कर पाता है। वहीं तमिलनाडु का कहना है कि अगर कावेरी नदी का जल हमें नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो इस तरह से अपने अपने तथ्य हैं, तर्क हैं, और इन्हें लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी से स्टेट सेक्रेटरी वसुराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। नमस्कार सर, बोलिए। सर, कैसे देखते हैं आप ये कावेरी जल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, फिर से कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को आम आदमी पार्टी कैसे देख रही है और इसका समाधान भी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कावेरी विवाद आज का नहीं है या कुछ सालों का नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। और जो भी समस्या ऐसे सालों से चलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिनको ये डिसीजंस लेने चाहिए, जो पावर में है, जो पिछली गवर्नमेंट है, इसके बारे में ठीक से काम नहीं किया है। और समस्या ये है कि जब बारिश आती है तो पानी मिल जाता है सबको। जिन वर्षों में जैसे अभी इस साल की परिस्थिति है, जैसे बारिश कम हुआ है, तो उस समय में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारे किसान जो है, कर्नाटक के जो कावेरी बेसिन वाले किसान हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता। बेंगलुरु का पूरा 1 करोड़ की आबादी जो है वो इसी पानी पे डिपेंडेंट है, उनको पीने तक का पानी नहीं मिल पाता। तो उसमें ये फोर्स करना कि
तमिलनाडु के जो इंडस्ट्री है, उनके किसान है, उनको पानी छोड़ो, भले ही आप भूखे मर जाओ, ये तो जस्टिफाइड नहीं है ना सर। तो इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि ये दोबारा आज कर्नाटक बंद कॉल किया गया है, ताकि इनको जगाया जाए, इनको समझाया जाए कि समस्या कितनी विपरीत परिस्थिति तक पहुंच गई है। और सारे जो ठीक है बसवराज जी, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। आप भी किसानों के साथ खड़े हैं, ये दिखाई दे रहा है, बंद के कहीं ना कहीं आप समर्थन में। सर, ये जानने की कोशिश रहेगी कि कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार, क्या इनकी भूमिका है या प्राधिकरण में केंद्र सरकार के कारण ऐसा हो रहा है, ये भी जानने में दिलचस्पी है। तीनों का है, तमिलनाडु सरकार भी है, कर्नाटक सरकार भी है, और क्योंकि प्राधिकार जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, उनका भी इसमें डेफिनेटली जिम्मेदारी है। और ऐसा डिस्ट्रेस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए, उसका भी इनका ठीक से साइंटिफिकली ये प्रोसेस नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकारें दबाव में काम कर रही हैं। जैसे आप समझ लीजिए, एक हफ्ते पहले एक डिसीजन आया था कि 5000 क्यूसेक्स छोड़ा जाए, ये वास्तुस्थिति के हिसाब से, और उसी के बाद एक हफ्ते बाद एक और निर्णय आता है कि अब 3000 क्यूसेक्स छोड़ दीजिए। तो मतलब क्या है कि पहला वाला गलत था या अब वाला गलत है? जो तमिलनाडु तो मांग रहा है 12000 छोड़ दीजिए, राइट? कर्नाटका बोल रहा है कि हमारे पास एक बूंद छोड़ने तक पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस सब में किसी को तो एक बिग ब्रदर का रोल समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात है चुनावी समर में अब कूद गई है, पूरे देश में विस्तार की कोशिश कर रही है, आप किस तरह से समाधान देखते हैं? बसवराज जी, मैं इस चीज का जवाब लूंगा आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से शिवानंद जी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं आप। शिवानंद जी, क्या चल रहा है? बड़े बड़े वादों के साथ आपकी सरकार आई, सत्ता में आप आए और स्थिति जस की तस है, फिर से बंद का आह्वान किया गया है। आम आदमी पार्टी से बसवराज जी जुड़े, उनका कहना है कि आप लोग सही न्यायोचित ढंग से पानी का वितरण नहीं कर रहे हो, वहां इंडस्ट्रीज के लिए छोड़ा जा रहा है, यहाँ के किसान परेशान हैं। नहीं, ये सब गलत है। और हम बैठ के एक सबके साथ बैठ के, तमिलनाडु सीएम और कर्नाटक हमारे सीएम सिद्धरामैया जी बहुत बड़े हस्ती है, और सबके साथ उसमें शांति पूर्वक बैठ के उसमें सोल्यूशन निकलेगा। और हमेशा सब हम भारतीय है, हमेशा हम एक साथ जुड़े हुए, एक साथ है। और पानी हो कुछ भी, जो ये पानी का जो इशू है बहुत पहले से है, लेकिन शांति पूर्वक हमारे सीएम सिद्धरामैया जी, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी शांति पूर्वक बैठ के उसमें आप शांति पूर्वक सर बैठे हैं, क्या जनता शांत है, किसान शांत हैं? ये सड़कों पर शांति दिख रही है क्या आपको? ये नदी में उतरे हुए किसान जो हैं ये शांत आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके मन व्यथित और पीड़ा नहीं दिखाई दे रही? और अगर आपकी शांति वार्तालाप होगी तो कब तक हो पाएगी सर? बीते 10 दिन से ये पूरा कार्यकाल चल रहा है, लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ये लोग कौन लोग हैं? नहीं, जल्द से जल्द इसमें सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, शांतिपूर्वक है। ये सब अफवाह फैला रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छे से जल्द इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। और अच्छा, हम हमेशा कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है, हमेशा गौर गरीब दलितों के। ठीक है सर। बसवराज जी, आप सहमत हैं शिवानंद जी की बातों से? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस सालों से शांत बैठी है, इस मुद्दे को ठीक से हल नहीं निकाल पाई है, इसीलिए तो आज देश का हालत ये है। पिछले 75 सालों में इन्होंने जो राज किया है और स्टेटस को मेंटेन किए है, हर समस्या का कोई हल आज तक नहीं निकाला है, इसीलिए तो आज ये हालत है कि किसान को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ठीक, और ठीक है बसवराज जी, शिवानंद जी, वक्त कम है, जाहिर सी बात है, तो आप दोनों ने अपने अपने पार्टी के मत रखे, उसके लिए शुक्रिया। हम कामना करते हैं कि किसान की समस्या जल्द से जल्द सॉल्व हो और वो अपने खेतों में वापस जाए, अपने घरों में। आप दोनों हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कावेरी पर कर्नाटक बंद है, लगातार प्रदर्शन जारी है और कर्नाटक बंद कब खत्म होगा ये भी देखने वाला विषय होगा।